नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा पहली का पाठ 20 भगदड़। और यह एक हास्य कविता है, यानी इस कविता को पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को, जिसका नाम है भगदड़ और हंसते हैं दबा के। ठीक है, तो बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। दोने में रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, और तब तक वह बकरा भी सटका। अब बुढ़िया बैठ गई थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बच्चों एक बार इस कविता को दोबारा से समझते हैं, बहुत मज़ेदार कविता है। देखिए बुढ़िया क्या होता है, चक्की चला रही होती है, ठीक है, और वो कितने वर्ष की होती है, 60 वर्ष की। अब दोने में मिठाई रखी हुई थी, उस मिठाई पर आकर कौन बैठ गया, मक्खी। तो बुढ़िया को गुस्सा आ गया, बोला यार ये कैसे बैठ गई। तो उसने वो सोठी उठाई, यानी बांस उठा करके दौड़ गई मक्खी के पीछे। अब इतने में ही बिल्ली आकर पकौड़ी खा गई। अब वो पकौड़ी को बचाने के लिए जैसे घर के अंदर आई, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब बुढ़िया बाहर निकली उस कुत्ते को पकड़ने, तो बकरा घुस गया और बुढ़िया चली गई। जैसे ही बुढ़िया चली तो मटका ही गिर गया, जिसमें सारी वह मिठाई सब कुछ जो बचा हुआ था वो भी गिर गया। और तब वो बकरा भी सटक गया कि अब मेरे खाने लायक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब जो है वो बुढ़िया बैठ गई थक कर, और सौंप दिया बिल्ली को ही घर। बोला अब सब कुछ तो गिर गया, अब तूने जो खाना वो खा ले। बच्चों कविता के साथ साथ आपने एक बात और भी गौर की होगी। क्या बात है वो, कि कविता में चित्र बहुत सुंदर बनाए गए हैं। तो ये जो चित्र बनाने की शैली है, ये बिहार की मधुबनी शैली है। कौन सी शैली है, बिहार की मधुबनी शैली। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि बिहार में चित्र बनाने की कौन सी शैली प्रसिद्ध है, मधुबनी। आइए अब देखते हैं अभ्यास में हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो बुढ़िया को परेशान करने कौन आया, सबसे पहले तो मक्खी आई। वो मक्खी को भगाने गई तो कौन आ गया परेशान करने, बिल्ली। बिल्ली के बाद कौन आ गया रोटी लेने, कुत्ता। और कुत्ते के बाद फिर बकरा। यानी चार चार जने आए उन्हें परेशान करने, बुढ़िया को। ठीक है, अब आप चित्र बनाइए, मक्खी का, बिल्ली का, कुत्ते का और बकरे का, जिसका भी आप बना सकते हो। ठीक है, या आप करने का प्रयास करो। अब मिलान करना है। अब बुढ़िया क्या चला रही थी भैया, जल्दी से बताइए। बुढ़िया चला रही थी चक्की, और मक्खी जो है वो किस पर आकर के बैठ गई, मिठाई पर। अब बिल्ली ने पकौड़ियाँ खाई, और कुत्ता क्या लेकर भागा, रोटी। तो ये हो गया मिलान। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कविता में किसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया कविता में, सबसे पहले तो आई मक्खी, है ना। फिर उसके बाद कौन आया कविता में, मक्खी के बाद भाई बिल्ली आई थी। ठीक है, और उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था कुत्ता। कौन आया था, कुत्ता। और अंत में कौन आया था, ब से बकरा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है। भगदड़ का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मैं बताता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा। ठीक है, भगदड़ होता है एक यहाँ भाग रहा है, दूसरा वहाँ भाग रहा है, और समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और अंत में कुछ भी हाथ में नहीं लगता है। तो इस कविता में भी आपने देखा होगा क्या होता है, बुढ़िया मक्खी को दौड़ाने के लिए भागती है। ठीक है, तो अंदर कौन घुस के आ जाता है, बिल्ली। अब बुढ़िया बिल्ली को भगाने भागती है तो कौन आ जाता है, कुत्ता। अब वो कुत्ते को भगाने जाती है तो कौन आ जाता है, बकरा। और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता, और सबकी घर किसके हवाले हो जाता है, बताइए बताइए, घर किसके हवाले हो जाता है, किसके, बिल्ली के। किसके, बिल्ली के हवाले। ठीक है, बिल्ली के हवाले। तो इस प्रकार से ये कविता बड़ी मज़ेदार थी। ठीक है, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।